आज हम कक्षा 5 और पाठ 7 बालक का स्वप्न, यह एक कहानी पढ़ेंगे। लेकिन इस कहानी में बालक का स्वप्न, ये कहानी हमें इस बात के बारे में बताती है कि बालक का कौन सा स्वप्न था, क्या था, कैसे था। सपने सभी देखते हैं, लेकिन सपने किसके पूरे होते हैं? जो सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करता है। यहाँ ऐसा ही एक बालक है जिसको स्वप्न आया और उस बालक ने उस स्वप्न को पूरा करने का भरपूर प्रयास किया। तो ये कहानी हम पढ़ेंगे, बड़ी रोचक भी लगेगी और बड़ी अच्छी भी लगेगी, क्योंकि इस कहानी में सारा केंद्र उस बालक पर है। उस बालक ने किस प्रकार अपना स्वप्न पूरा किया। तो ये कहानी शुरू होती है कि बालक किसी सेठ के यहाँ नौकरी करता था और एक रात्रि वह स्वप्न में चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य। सेठ ने जब उस बालक को जगाकर पूछा, यानी सेठ ने भी उसकी आवाज़ सुनी तो उसने जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? तो वह लड़का कहने लगा, यूँ ही, कोई ख़ास बात नहीं। अगले दिन सुबह जब सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पूछी तो वह टाल गया। उसने दोबारा पूछा था, पुनः पूछा था। उस दिन से बालक ने क्या करना शुरू किया? छिपकर पढ़ने लग गया बालक। एक दिन सेठ ने कहा, सुन ले लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। लड़का चतुर और होनहार था, उसने सेठ के यहाँ नौकरी छोड़ दी। अब फिर भी उसने क्या किया? पढ़ाई चालू रखी। इसी बीच उसे गांव के एक जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया और उसने लड़के को वहाँ काम करते देख लिया। तो सेठ ने जमींदार से क्या बताया कि लड़के के स्वप्न वाली बात बताई कि स्वप्न आने पर इसने मुझे नहीं बताया और किस प्रकार इसको मैंने नौकरी से निकाल दिया। तो स्वप्न से की बात इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर फिर वही बात कही कि या तो तू मुझे स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही तुझे यहाँ से नौकरी से हटा दूंगा। परंतु लड़का धुन का पक्का था और दृढ़ निश्चयी था। उसने कुछ भी नहीं बताया और नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ के जमींदार से भी अलग हो गया और लेकिन उसने एक काम चालू रखा। वो क्या था? अपना अध्ययन, अपनी पढ़ाई। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया, यानी राजा के यहाँ नौकरी करने लग गया। धीरे धीरे उन्नति करते करते राजा के यहाँ मंत्री बन गया, नौकर से मंत्री बन गया। उन्नति करते करते अकस्मात एक दिन फिर क्या होता है? बच्चे का दुर्भाग्य देखो कि जमींदार राजा के यहाँ आया। जमींदार के यहाँ सेठ आया था और अब जमींदार राजा के यहाँ आया और उस लड़के को पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई। कौन सी? कि ये उसके यहाँ नौकरी करता था, सेठ के यहाँ नौकरी करता था, फिर इसको यहाँ से निकाला गया। तो अब राजा उससे क्या कहता है? बालक से, मंत्री जी, आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ कोई स्वप्न देखा था और आप या तो वह स्वप्न हमें बताइए, नहीं तो दंड के लिए तैयार हो जाइए। मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया और राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। पीछे से क्या होता है? कुछ दिनों बाद उसी राजा के ऊपर क्या है कि पड़ोसी राजा ने चढ़ाई करने की सोची और उसने सीमा पर अपनी सेना लाकर उस राज्य के बाहर जमा कर दी। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियाँ भेजी। किसके पास? जहाँ कैद में मंत्री था ना, उस राजा के पास 2 घोड़ियाँ भेजी और पूछवाया कि इनमें से कौन सी बेटी और कौन सी माँ है, इसकी बताओ कि दोनों की पहचान कैसे होगी। तो सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई, पर इस समस्या का कोई भी हल नहीं कर सका। तो अब जो राजा का नौकर था ना, वो कैद में जो मंत्री था उसके पास रोजाना नित्य भोजन लेके जाता था और उसने सारी बात बता दी। किसको? कैद में जो मंत्री था। तो मंत्री ने राजा की परेशानी सुनकर क्या कहा? कहने लगा, यह कौन कठिन बात है, दोनों को नदी पे नहलाने ले जाओ।
जो पहले आगे नदी में घुसे वह माँ और जो पीछे चले वह बेटी। इसके बाद उसी प्रकार 2-3 प्रश्न राजा ने और भेजे और मंत्री ने सबको हल कर दिया। पड़ोसी राजा ने यह सोचकर हमला नहीं किया कि इस राजा को तो हराना कठिन है और अपनी सेनाएं हटा ली, क्योंकि जिसके मंत्री इतने बुद्धिमान हैं वो मुझे जीतने थोड़ी देगा। और तो उसने राजा को संदेश भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है उस व्यक्ति से मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई और उस बंदी मंत्री के चारों ओर प्रशंसा होने लग गई। उस बंदी मंत्री की प्रशंसा होने लगी तो राजा ने तुरंत उसे मुक्त कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस बंदी मंत्री से कर दिया। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। उसके बाद क्या होता है कि राजा के पास अचल संपत्ति बहुत हो गई। कौन से? जो मंत्री राजा था। कुछ दिन के बाद एक दिन क्या होता है कि प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने अपने दोनों राजाओं, ससुर जी को और जिसके यहाँ नौकरी करता था और जमींदार तथा सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया, जहाँ वे सब जगह वे वहाँ पर उपस्थित हो गए थे। तो उस समय ये मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल और सुसज्जित कक्ष में लेटे थे। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी और इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी उसकी सेवा में जुटे हुए थे। चारों व्यक्ति भी उसके पास बैठे थे। कौन? चारों व्यक्ति कौन? दोनों राजा, सेठ और जमींदार, वो उसके पास बैठे थे। तब उस मंत्री राजा ने क्या कहा, ये उन चारों से, ये दृश्य जो आप लोग इस समय देख रहे हैं मैंने स्वप्न में देखा था और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था, अहो मेरा भाग्य। और मैंने तब ये बात आप लोगों को अगर बता दी तो आप लोग मेरा यह सपना पूरा ही नहीं होने देते। हो सकता है कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान से वशीभूत होकर आप मुझे मौत की घाट भी उतार देते या मौत की घाट उतरवा देते। सच है, अपने मस्तिष्क में जो भी विचार आए उनकी व्यर्थ में चर्चा नहीं करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। जिस प्रकार से वह एक बालक जो नौकर था और एक दिन राजा के पद तक पहुंच गया। इस कहानी को लिखा है निरुपमा कश्यप। इस पाठ के शब्दार्थ और देख लेते हैं। कठिन शब्द है तो कुछ समझ में नहीं आए। आप स्वप्न होता है सपना, चतुर चालाक, अकस्मात अचानक, दंड सजा, समस्या उलझन, अचल संपत्ति जो स्थायी संपत्ति होती है, विशाल बड़ा, सुसज्जित सजाया हुआ, अतिरिक्त अलग या भिन्न, दृश्य जो दिख रहा है वह दृश्य होता है, ईर्ष्या जलन, वशीभूत वश में किया हुआ, योजनाबद्ध योजना अनुसार या विधिवत, निष्ठा आस्था या श्रद्धा, कर्म कार्य या काम। इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में आपको ज़रूर देंगे।